और आज़ादी से हम नहीं स्वीकार सकते, क्योंकि आज़ादी अगर रहती तो हमारे बहन बेटी सुरक्षित किसी घर में जीवन निर्वाह करेंगे। अगर आज़ादी रहती तो आप कहीं ज़मीन खरीदे हुए हैं, ज़मीन पर कोई दखलंदाजी नहीं करता। अगर आज़ादी रहता तो कहीं भी बाजार में जाते आपको दो चार गालियाँ दे करके हाथापाई की पाल नहीं करते। आज़ादी कहाँ है? ये सिर्फ नाम का आज़ादी है। इसको करने वाले हमारे कुछ महापुरुष हैं जिन्होंने देश को पिछड़े वर्ग में ले जाने में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं छोड़ी, और उनका मान सम्मान हमारे भारत में बड़े फूल अर्पित करके उसको सम्मानित किया जाता है। जो सत्य लोग थे, जो सत्यता के साथ भारत के निर्वहन के लिए, भारत के संरक्षण के लिए अपने खून को, धरती माँ को सींच करके संघर्ष किए थे और देश को आज़ादी दिलाने का हर मुमकिन प्रयास किए, आज उनको कहीं बोलचाल, कहीं सुनवाई नहीं देखने को मिलती है। अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन का पहला शब्द उठाया तो बलिया के मंगल पांडे, जिनका शायद ये आप लोगों को कहीं सुनने में आती है। सुभाष चंद्र बोस जो संघर्ष किए थे, आज तक उनका कोई पता नहीं चला, क्योंकि अगर पता रहता तो हमारे देश के अंदर क्या घटना हो रही है और कितने छेड़छाड़ किए गए, सारे खुलासा हो जाते। चलिए हम बात करते हैं देश का, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से मानवाधिकार का एक सम्मान पहन रखा गया है। हमारा इंडिया यानी भारत 1947 में स्वाधीन हुआ। स्वाधीन के बाद भी देखा गया कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे देश में अपहरण, बलात्कार अंग्रेज को चले गए, लेकिन अंग्रेज के जो शिक्षक थे हमारे भारतवासी, वे अंग्रेज के पूरे नीतियों का अपनाए, जो कि इंसान पर अपने हकदारी, जमीन को लूटना, दखल करना, माँ बेटियों के साथ अपहरण कर बलात्कार करना, ये प्रक्रिया चलता है, जिसको विश्व संगठन ने देख करके मानव के संरक्षण के लिए 1948 में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौम दिवस की घोषणा की, जो कि पूरे विश्व में मानवाधिकार के नाम से स्थापना हुई। उसके अंतर्गत से प्रत्येक देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सरकारी वेतनों के द्वारा उसको संचालित किया गया है, जो कि भारत के अंदर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है या फिर कोई इंसान के द्वारा इंसान पर प्रहार किया जा रहा है, उसके विरोध में या सरकारी गैर सरकारी तरीके से कोई हनन किया जा रहा है, वहाँ कार्रवाई के लिए आप लोग पत्र कर सकते हैं। उसके बावजूद भी देखा गया कि भारत में या किसी विश्व में दंगा फसाद चलता रहा, फिर जो प्रत्येक स्टेट, प्रत्येक राज्य में जो है इसको स्थापित किया, यानी मानवाधिकार, जो कि प्रत्येक स्टेट में आपको मिले। हमारे कोलकाता में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जितने भी मानवाधिकार हैं उस संगठन को संगठित करके मानव के संरक्षण, उनके मदद के लिए आगे लोग बढ़ते आ रहे हैं। मानवाधिकार के संरक्षण हेतु काम करते हैं और नतीजा उसका हुआ कि हमने 95% लोगों का मदद किया निःशुल्क। किसी प्रकार का संस्था में कोई प्रलोभन नहीं है, ना हम लोग किसी प्रकार का कोई डिमांड करते हैं कि आपका कोई कंप्लेन है उसके एवज में आपको 5,000 या 10,000 देनी पड़ेगी। हमारा एकमात्र स्वार्थ है कि समाज में जितने भी अपराधी हैं या मानव द्वारा ही मानव पर अत्याचार या मानवाधिकार का हनन किया जा रहा है, उसका विरोध करना और उसको यथाशक्ति आहिस्ता आहिस्ता उसको बंद करना। परंतु कहीं न कहीं हमारे काम में आने आते प्रशासन, जो कि दल नीति,
दबंग लोग या पूंजीवादी लोगों के साथ मिल करके अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं, यानी उनका इंसान का कोई मूल्य उनके सामने नहीं है। हमारे देश में कुछ ही ऐसे लोग हैं जो सरकारी मुलाजिम जगह पर बैठकर भी लोगों को समझते हैं और मदद कर रहे हैं, लेकिन 90 से 95% ऐसे लोग हैं सरकारी लोग जो कि कतई एक छठा जगह नहीं छोड़ते हैं कि किसी इंसान को दबोच करके उसे प्रताड़ित न किया जाए। तो उसके विरोध में हमारा संगठन एकजुट हुआ है। संगठन में किसी तरह का जो है इनकम बोल के नहीं, अगर आप लोग के दिमाग में ये चल रही हो कि कहीं से संस्था के माध्यम से हमें 2-4 रुपयों की फायदा हो जाए, तो ये इस जगह आपके पास सोच को गलत ठहराती है। संगठन एक ही काम कर सकती है, आपका मान सम्मान औहदा पावर। आप किसी भी भारत के कोने में इंसान के लिए लड़ सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, उन्हें न्याय दिला सकते हैं। जो आपके अंदर है वो किसी दल नीति या किसी दमनवादी के पास नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर यूपी से बिलोंग करते हैं या बिहार से बिलोंग करते हैं या पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, उस क्षेत्र में जितना आपका पावर है उस क्षेत्र से बाहर आप कोई काम नहीं कर सकेंगे। लेकिन मानवाधिकार सार्वभौम घोषणा हुई है 1948 में। हमारा देश स्वाधीन हुआ था 1947 में और 1948 में सार्वभौम पूरे विश्व में मानवाधिकार का मानव के प्रति इसका स्थापना हुआ था, जिसका पहल सभी दल नीति या किसी भी इसका मान्यता और दायित्व का बहुत ही अच्छा और सुनहरे अक्षरों से एक सराहाया गया। आप यहाँ बैठे बैठे एक सरकारी इंसान या गैर सरकारी इंसान हो गलत करता है तो आप बिहार के हैं, यूपी के हैं, बंगाल के, कहीं से भी आप बैठ करके भारत के किसी कोने में कार्रवाई कराने के आपके अंदर वो सक्षम ताकत है। वो क्या है, हम जिस रजिस्ट्रेशन करते हैं जिस नाम से, उस नाम को यूएनओ द्वारा अधिकृत किया गया है, पंजीकृत किया गया है कि आप इस पंजीयन के माध्यम से, इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से किसी भी लोगों को न्याय दिलाने के लिए आप में वो ताकत क्षमता है। आपका कर्तव्य है कि अगर हम इंसान हैं तो हम एक दूसरे इंसान का मदद कर पाए। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो उससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे अंदर कुछ नहीं, क्योंकि इंसान जन्म मिलना यानी मानव का शरीर मिलना एक बहुत बड़ा ईश्वर का देन है, जो कि इंसान हर एक पहलू पर सफलता पाते हैं। और हमें लगता है कि आज अगर हमारे आस पड़ोस में कोई प्रताड़ित हो रहे, माँ बहन या पिता, जमीन जायदाद या हमारे साथी संगत किसी प्रकार के भी प्रताड़ित किए जा रहे हैं, हमको देखने में आया है, बहुत सा आप लोग देखे होंगे कि किसी बाप बेटी को शादी करके छोड़ दिया गया है, किसी बाप बेटी को दहेज के लिए घर से निकाल दिया गया। कोई ऐसा जगह होता है कि एक लड़की विवाह किया लेकिन दूसरा लड़की से लव अफेयर हुआ, उसको छोड़ करके दूसरा षड्यंत्र में चला गया। अगर उसके साथ उसकी बहन की घटना घटे तो फिर कैसा महसूस होगा। हमारे माता पिता जो हमें पोस पाल के आज बड़े किए हैं, बहुत से पुत्र जो है उसे घर से निकाल देते हैं या भोजन घर से नहीं देते हैं। अगर उनका बच्चा उनके साथ करे तो फिर कैसा लगेगा। तो हमारा पहला बात है कि डिफेंडर ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल, आपका संगठन, आपका परिवार का उद्देश्य है कि मानवाधिकार हनन को तोड़ना और भारत के संविधान के अंतर्गत लोगों का मदद करना। हो सकता है कि काम करते करते आपके काम में बाधाएं और टाइम लग सकती है, परंतु सफलता आपके अंदर 100% है, उसका आश्वासन मैं आपको दूंगा। आपको इंतजार करना होगा, प्रतीक्षा करना होगा कि सत्य और गलत में
आपका संगठन हमें लगता है कि लगभग नहीं कुछ तो 250-300 से अब न्याय दिलाने में सक्षम हुआ है 100%। मैं अभी कितना हुआ क्या मैं गिन कर नहीं बता रहा हूँ, अंदाज से नहीं बता रहा। और अभी भी लगभग हमें लगता है कि 250-300 केस चल रही है। आपके संगठन में जो भी काम होती है कागज कलम के साथ होती है, किसी प्रकार का कोई वहाँ छुपा हुआ तस्वीर नहीं है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं नजर आता है। संगठन में ढुकने के बाद आपको डर भय दूर सब करना है, अंदर में किसी प्रकार की भय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम अगर सटीक है, ईमानदार है, निष्ठा है तो आप मानवाधिकार के लायक हैं। और जब आप मानवाधिकार के लायक हैं तो आप के अंदर डर भय नहीं होना चाहिए। आपके अंदर वो क्षमता है कि किसी भी इंसान को न्याय दिलाने और अन्याय करने वाले को, आप प्रताड़ित करने वाले को उसको शिकंजा कर सकते हैं। आज नए सदस्यों की नई बैठक है। अगर आप लोगों को किसी प्रकार का कोई जानकारी चाहिए तो अवश्य बोलेंगे। मैं आपको मानवाधिकार के बारे में 2-4 शब्द बोलकर के गिरा दूंगा। पहली बात है कि हमारे देश के जो महापुरुष थे जिन्होंने